Hello everyone, welcome to Simriti Nursing Hub, your trusted learning partner for nursing education. Whether you are joining PSC post-basic nursing student or preparing for NCLEX NORCET AIMS ESIC, state nursing exams or other competitive exams, you have come to the right place. Here you will find easy to understand lectures, exam focused notes, clinical procedures, case studies, nursing care plans, health education, cues, and practical tips to help you learn with confidence. If you are passionate about nursing, don't forget to subscribe, hit the bell icon, and join our Smriti Nursing Hub family. Together, let's learn, grow, and achieve success. One lesson at a time. Now, let's get started to today's topic. हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, लर्निंग थ्योरी। सिंपल वर्ड्स में अगर समझे, लर्निंग थ्योरी हमें बताती है कि इंसान कैसे सीखता है, नॉलेज कैसे एक्वायर करता है और उसके बिहेवियर में चेंजेस कैसे आते हैं। हर दिन हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। चलिए लर्निंग थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझते हैं। सबसे पहला है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। इसका मतलब है कि हर लर्निंग एक्सपीरियंस लर्नर की मेंटल स्ट्रक्चर और बिहेवियर में कुछ ना कुछ चेंज जरूर लाता है। एग्जाम्पल के लिए, जब एक स्टूडेंट पहली बार इंजेक्शन देना सीखता है तो शुरू में उसे नर्वसनेस होती है, लेकिन प्रैक्टिस और लर्निंग के बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और उसका बिहेवियर भी प्रोफेशनल हो जाता है। सिंपल लाइन में याद रखिए, एवरी लर्निंग एक्सपीरियंस चेंजेस द वे वी थिंक, वी फील और वी बिहेव। दूसरा है इसमें गोल ओरिएंटेड लर्निंग। लर्निंग कभी भी अपने पर्पस के लिए नहीं होती है। हर लर्निंग के पीछे एक गोल या ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कि नर्सिंग स्टूडेंट एनाटॉमी इसलिए पढ़ता है ताकि पेशेंट केयर बेटर तरीके से कर सके। एक ड्राइवर ट्रैफिक रूल्स इसलिए सीखता है ताकि सेफली ड्राइव कर सके। यानी लर्निंग हमेशा लर्निंग को किसी न किसी डेस्टिनेशन या अचीवमेंट की तरफ लेकर जाती है। रिमेंबर दिस, नो लर्निंग इज डायरेक्शनलेस, एवरी लर्निंग हैज अ पर्पस। तीसरा कंसेप्ट है अडेप्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। लर्निंग हमें नए सिचुएशंस और चैलेंजेस को हैंडल करना सिखाती है। लाइफ में प्रॉब्लम्स रोज आती हैं, लेकिन जो पर्सन कंटिन्यूसली सीखता रहता है वो उन प्रॉब्लम्स को बेटर सोल्यूशन के साथ सॉल्व कर पाता है। इस वजह से लर्निंग सिर्फ नॉलेज नहीं देती बल्कि अडेप्ट करना और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी सिखाती है। अब समझते हैं बिहेवियरिस्ट व्यू ऑफ लर्निंग। बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंगली लर्निंग बाहर से होने वाले स्टिमुलस और उसके रिस्पॉन्स का रिजल्ट होती है। सिंपल लैंग्वेज में, जब किसी एक्शन के बाद रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिलता है तो बिहेवियर चेंज होने लगता है। यानी बिहेवियरिस्टिक व्यू का फोकस होता है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर, ना कि लर्नर के थॉट्स या फीलिंग्स पर। अब आते हैं कॉग्निटिव व्यू पर। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि लर्निंग सिर्फ बाहर से होने वाली एक्टिविटी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस लर्नर का माइंड के अंदर होता है। इसमें लर्नर इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, उससे अंडरस्टैंड करता है, ऑर्गेनाइज करता है, मेमोरी में स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पर उसे अप्लाई करता है। इसीलिए कॉग्निटिव व्यू का फोकस होता है थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। चलिए अब देखते हैं कि डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशन एक्सपर्ट्स ने लर्निंग को कैसे डिफाइन किया है। हर साइकोलॉजिस्ट ने लर्निंग को अपने पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन किया है, लेकिन सभी डेफिनेशंस का कॉमन पॉइंट यही है कि लर्निंग एक्सपीरियंस के थ्रू बिहेवियर या नॉलेज में पॉजिटिव चेंज लाता है। सबसे पहले बात करते हैं गेट्स की। गेट्स के अकॉर्डिंग लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है एक्सपीरियंस के थ्रू हमारे बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं वही लर्निंग है। यानी एक्सपीरियंस हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करता है और इसी प्रोसेस को लर्निंग कहा जाता है। हेनरी पी स्मिथ के अकॉर्डिंगली लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर और स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस।
इसका सिंपल मीनिंग है एक्सपीरियंस की वजह से हम नए बिहेवियर सीखते हैं, अच्छी हैबिट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और गलत या अननेसेसरी बिहेवियर को धीरे धीरे कम कर देते हैं। यह एक्सपीरियंस बेस्ड बिहेवियर चेंज ही लर्निंग है। क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंगली लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ habits, knowledge and attitudes, new ways of overcoming obstacles and adjusting to new situations। मतलब लर्निंग सिर्फ नॉलेज गेन करना ही नहीं बल्कि अच्छी हैबिट्स को डेवलप करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और नए सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना भी लर्निंग का हिस्सा है। स्किनर्स के अकॉर्डिंगली लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन। मतलब लर्निंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें इंसान धीरे धीरे अपने बिहेवियर को इम्प्रूव और अडेप्ट करता रहता है। यानी लर्निंग एक ही दिन में कंप्लीट नहीं होती, हर दिन प्रैक्टिस, हर एक्सपीरियंस और हर फीडबैक के साथ हम और बेटर करते जाते हैं। तो दोस्तों इन सब डेफिनेशन से हमें एक कॉमन मैसेज मिलता है, लर्निंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो एक्सपीरियंस के थ्रू नॉलेज, स्किल्स, हैबिट्स, एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स में पॉजिटिव चेंज लाती है। सवाल आता है कि लर्निंग की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या होते हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि लर्निंग सिर्फ क्लासरूम्स तक लिमिटेड नहीं होती बल्कि हमारी पूरी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है लर्निंग इज कंटिन्यूस मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर दैट कंटिन्यूस थ्रू लाइफ। मतलब लर्निंग कभी भी नहीं रुकती, इंसान जन्म से लेकर पूरी लाइफ तक कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है और हर नया एक्सपीरियंस, हर मिस्टेक और हर अचीवमेंट हमें कुछ ना कुछ सिखाती है और हमारे बिहेवियर में इंप्रूवमेंट लाती है। यानी लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। सेकेंड है लर्निंग इज परवेसिव, it reaches into every aspect of human life। सिंपल वर्ड्स में लर्निंग हर जगह और हर फील्ड में हो सकती है। हम सिर्फ यह स्कूल या कॉलेज में ही नहीं सीखते बल्कि घर पर, ऑफिस में, हॉस्पिटल में, फ्रेंड्स के साथ, डेली लाइफ एक्सपीरियंस में भी बहुत कुछ सीखते हैं। चाहे कम्युनिकेशन स्किल्स हो, टाइम मैनेजमेंट हो, पेशेंट केयर, लर्निंग हर एरिया में हमारे साथ चलती है। इसीलिए कहते हैं लर्निंग इटसेल्फ इज द बिगेस्ट क्लासरूम। अब तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। लर्निंग इन्वॉल्व्स द होल पर्सन सोशली, इमोशनली एंड इंटेलेक्चुअली। यानी लर्निंग सिर्फ ब्रेन का काम नहीं है। जब हम सीखते हैं तब हमारी थिंकिंग, फीलिंग और सोशल बिहेवियर सभी डेवलप होते हैं। इसीलिए इफेक्टिव लर्निंग के लिए एक पर्सन की ओवरऑल पर्सनालिटी का इम्प्रूवमेंट बहुत जरूरी है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है लर्निंग इज डेवलपमेंट। इसका मतलब है लर्निंग स्टेप बाय स्टेप डेवलप होती है। हमें एक ही दिन में एक्सपर्ट नहीं बनाया जा सकता। जैसे एक बच्चा पहले क्रॉल करना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर उसके बाद दौड़ना सीखता है, वैसे ही एजुकेशन और प्रोफेशनल लाइफ में भी लर्निंग ग्रेजुअली डेवलप होती है। हर नया कंसेप्ट पहले वाले नॉलेज के ऊपर बिल्ड होता है। अगला है लर्निंग इज ऑफन अ चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर। सिंपल लैंग्वेज में अगर इसका मतलब समझें तो लर्निंग सिर्फ नए एक्शंस को ऐड नहीं करती बल्कि हमारी एग्जिस्टिंग बिहेवियर को भी बेटर ऑर्गेनाइज करती है। लर्निंग ट्रेनिंग के बाद वो सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करती है, हिस्ट्री लेना, एग्जामिनेशन करना, ऑब्जर्वेशन को नोट करना और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना। यानी लर्निंग हमारे बिहेवियर को और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और इफेक्टिव बना देती है। अब बात करते हैं लर्निंग इज रिस्पॉन्सिव टू इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स का मतलब होता है रिवॉर्ड्स, एप्रिसिएशन या मोटिवेशन। जब किसी लर्नर को उसकी मेहनत के लिए एप्रिसिएशन, गुड मार्क्स, सर्टिफिकेट्स या एनकरेजमेंट मिलता है तो उसकी लर्निंग और भी इम्प्रूव होती है। इसीलिए पॉजिटिव रेनफोर्समेंट्स लर्निंग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। नेक्स्ट है लर्निंग इज ऑलवेज कंसर्न विद गोल।
हर लर्निंग एक्टिविटी का एक पर्पस या ऑब्जेक्टिव होता है। कोई स्टूडेंट एग्जाम पास करने के लिए पढ़ता है, कोई नर्स पेशेंट केयर इंप्रूव करने के लिए नए प्रोसीजर सीखती है, और कोई डॉक्टर लेटेस्ट ट्रीटमेंट टेक्निक्स इसीलिए सीखता है ताकि पेशेंट्स को बेस्ट केयर दे सके। यानी गोल के बिना लर्निंग कंप्लीट नहीं हो सकती। एंड लास्ट इज लर्निंग डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन एंड मोटिवेशन। इसका मतलब है लर्निंग के लिए दो चीजों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच्योरेशन यानी फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट, एंड मोटिवेशन यानी सीखने की इच्छा, सीखने का इंटरेस्ट। अगर लर्नर मेंटली रेडी ही नहीं है और उसके अंदर सीखने के लिए मोटिवेशन ही नहीं है, तो लर्निंग फास्ट और इफेक्टिव नहीं हो सकती। इसीलिए सक्सेसफुल लर्निंग के लिए रेडीनेस और मोटिवेशन दोनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब चलिए बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग के। सिंपल वर्ड्स में प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग वो बेसिक रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं जो बताती है कि लर्निंग कब और कैसे सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। सबसे पहला प्रिंसिपल है लर्निंग डिपेंड्स अपॉन मोटिवेशन। जैसे कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में ही देखा कि लर्नर तभी कोई चीज सीख सकता है जब उसके अंदर सीखने की इच्छा है या उसके अंदर सीखने का इंटरेस्ट है। लर्निंग ऑटोमेटिकली बेटर होती जाती है। मोटिवेशन दो तरीके से हो सकता है, एक तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक नाम से ही क्लियर हो रहा है कि उसके अंदर खुद उसके इंटरनल सीखने की इच्छा है। और एक्सट्रिंसिक जैसे कि अगर उसने कोई नई चीज सीखी तो उसे कोई रिवॉर्ड दिया जा रहा है, उसे अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, उसे सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं, उसके सबके सामने तारीफ हो रही है, तो इससे भी वो मोटिवेट होगा कि मुझे नेक्स्ट टाइम और ज्यादा अच्छा करना है। इसीलिए मोटिवेशन लर्निंग की ड्राइविंग फोर्स है। अगला प्रिंसिपल है लर्निंग डिपेंड्स अपॉन कैपेसिटी टू लर्न। मतलब हर लर्नर की कैपेसिटी अलग अलग होती है। यह कैपेसिटी एज, फिजिकल हेल्थ, मेंटल एबिलिटी, इंटेलिजेंस और प्रीवियस नॉलेज पर भी डिपेंड कर सकती है। इसीलिए टीचर्स को या जो सिखा रहे हैं हमें, कोई भी इंसान जो हमें कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है, उसे हर लर्नर के कैपेसिटी का पता होना चाहिए और सबको एक ही तरीके से जज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इसमें जो आता है वो है तीसरा प्रिंसिपल लर्निंग डिपेंड्स अपॉन पास्ट एंड करंट एक्सपीरियंसेस। हम जो नया सीखते हैं वो हमारे पुराने नॉलेज और करंट एक्सपीरियंस के साथ कनेक्टेड होता है। जितना स्ट्रॉन्ग हमारा फाउंडेशन होता है उतनी ही इजीली नई लर्निंग हो सकती है। इसीलिए प्रीवियस लर्निंग फ्यूचर लर्निंग को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है लर्निंग डिपेंड्स अपॉन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लर्नर। सिर्फ लेक्चर सुनना या बुक पढ़ना ही लर्निंग नहीं होती। रियल लर्निंग तब होती है जब लर्नर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, जैसे कि क्वेश्चंस पूछना, डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करना, प्रैक्टिकल परफॉर्म करना और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना। इसीलिए प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए कहते हैं ना कि द मोर यू डू द मोर यू लर्न। नेक्स्ट प्रिंसिपल है लर्निंग इज इनहेंस्ड बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब लर्नर किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ढूंढता है तब उसकी अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्नर को लॉजिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग भी सिखाती है। अब बात करते हैं लर्निंग की इफेक्टिवनेस फीडबैक पर कैसे डिपेंड करती है। फीडबैक का मतलब है लर्नर को बताना कि उसने क्या सीखा और किस एरिया में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। पॉजिटिव फीडबैक लर्नर का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक उसकी मिस्टेक्स को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। इसीलिए फीडबैक लर्निंग को कंप्लीट करता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है लर्निंग इज इनहेंस्ड बाय एन इनफॉर्मल एनवायरनमेंट। यानी लर्निंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली, कंफर्टेबल और स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। अगर लर्नर को क्वेश्चन पूछने में डर लगे या क्लासरूम के एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है तो लर्निंग इफेक्टिव हो सकती है। लेकिन अगर टीचर सपोर्टिव हो और स्टूडेंट्स फ्रीली इंटरेक्ट कर सके तो लर्निंग नेचुरली इंप्रूव होती है। अ कंफर्टेबल क्लासरूम क्रिएट्स अ कॉन्फिडेंट लर्नर।
और आखिरी प्रिंसिपल इसमें है लर्निंग इज ऑगमेंटेड बाय नोवेल्टी, वैरायटी एंड चैलेंजेस। सिंपल वर्ड्स में जब लर्निंग इंटरेस्टिंग, डिफरेंट और चैलेंजिंग होती है तो लर्नर का अटेंशन और इंटरेस्ट दोनों बढ़ जाता है। हर बार सेम टीचिंग मेथड यूज करने की जगह अगर टीचर वीडियोस, डेमोन्स्ट्रेशंस, ग्रुप डिस्कशंस, क्यूज और केस स्टडीज का यूज करे तो स्टूडेंट्स ज्यादा इफेक्टिवली समझ पाते हैं। और इसी वजह से इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स लर्निंग को इंजॉयबल बना देते हैं। एक बार हम दोबारा इसको देख लेते हैं। लर्निंग, इफेक्टिव लर्निंग जो है मोटिवेशन पर डिपेंड करती है, लर्नर की कैपेसिटी पर डिपेंड करती है, पास्ट और प्रेजेंट एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई होती है, एक्टिव पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से और ज्यादा मीनिंगफुल बन जाती है, फीडबैक से कंटिन्यूटी बेटर होती है, फ्रेंडली और इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में ज्यादा इफेक्टिव होती है, और नोवेल्टी, वैरायटी और चैलेंजेस लर्निंग को इंटरेस्टिंग और मेमोरेबल बना सकते हैं। अब तक हमने लर्निंग के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रिंसिपल्स को डिटेल में समझा। अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, थ्योरीज ऑफ लर्निंग। सिंपल लैंग्वेज में लर्निंग थ्योरीज हमें बताती हैं कि इंसान कैसे सीखता है, लर्निंग का प्रोसेस कैसे होता है और कौन से फैक्टर्स लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें कुछ मेजर थ्योरीज को यहाँ पर सिंपल वे में शुरू करेंगे। सबसे पहली और सबसे फेमस लर्निंग थ्योरी पर, जिसका नाम है बिहेवियर लर्निंग थ्योरी। सबसे पहले समझते हैं कि बिहेवियर लर्निंग थ्योरी एक्चुअली कहते किसे हैं। बिहेवियर्स का मानना है कि लर्निंग को समझने के लिए हमें उसके बिहेवियर पर फोकस करना चाहिए जो डायरेक्टली ऑब्जर्व और मेजर किया जा सकता है। यानी अगर किसी लर्नर के बिहेवियर में चेंज दिख रहा है तो इसका मतलब लर्निंग हुई है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लर्नर के माइंड के अंदर क्या चल रहा है, जैसे कि उसके थॉट्स, उसकी इमेजिनेशन या फीलिंग्स, उन्हें डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जा सकता है। इसीलिए बिहेवियरिस्ट ने अपना पूरा फोकस ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर रखा है। इसमें मेन पॉइंट आता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स मॉडल का, जिसे हम एसआर मॉडल भी कहते हैं। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ एस का मतलब है स्टिमुलस, यानी कोई इवेंट, सिचुएशन या सिग्नल जो लर्नर को रिस्पॉन्स देने के लिए मोटिवेट करे, और आर का मतलब है रिस्पॉन्स, यानी लर्नर का एक्शन या बिहेवियर। अगर किसी पर्टिकुलर स्टिमुलर के बाद लर्नर बार बार एक डिजायर रिस्पॉन्स देता है तो धीरे धीरे वो बिहेवियर परमानेंट हैबिट बन जाता है। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए क्लासरूम में टीचर एक क्वेश्चन पूछते हैं। यह क्वेश्चन स्टिमुलस है, स्टूडेंट उसका जवाब देता है, यह रिस्पॉन्स है। अब वो टीचर उसकी करेक्ट आंसर के लिए प्रेस करता है या गुड मार्क्स देता है तो स्टूडेंट फ्यूचर में भी एक्टिवली आंसर देने के लिए मोटिवेटेड रहता है। यानी इन्वायरमेंट और रेनफोर्समेंट बिहेवियर को शेप करते हैं। उसके बाद सेकंड थ्योरी आती है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी कहती है कि लर्निंग सिर्फ बिहेवियर चेंज का नाम नहीं है, बल्कि लर्नर का सोचना, समझना, याद रखना और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना भी लर्निंग का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कॉग्निटिव थ्योरिस्ट का मानना है कि लर्निंग को समझने के लिए सिर्फ यह देखना काफी नहीं है कि लर्नर क्या कर रहा है, हमें यह भी समझना होगा कि वो क्या सोच रहा है, इंफॉर्मेशन को कैसे अंडरस्टैंड कर रहा है, उसे कैसे रिमेंबर कर रहा है और उस नॉलेज को कैसे ऑर्गेनाइज और अप्लाई कर रहा है। यानी लर्निंग की रियल प्रोसेस लर्नर के ब्रेन के अंदर होती है। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी में कुछ इंपॉर्टेंट मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि परसेप्शन, इंफॉर्मेशन को रिसीव या नोटिस करना, थिंकिंग, इंफॉर्मेशन के बारे में लॉजिकली सोचना, मेमोरी, इंफॉर्मेशन को स्टोर या याद रखना, रीजनिंग, डिफरेंट आइडियाज को कनेक्ट करके कंक्लूजन तक पहुंचना, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, न्यू इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज और मीनिंगफुल बनाना। यह सब प्रोसेसेस मिलकर इफेक्टिव लर्निंग को पॉसिबल बनाते हैं। इस थ्योरी का एक बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लर्निंग इज हाईली एक्टिव। यानी लर्नर सिर्फ इंफॉर्मेशन को सुनता या याद नहीं रखता, वो एक्टिवली उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है, उसके मीनिंग को समझता है और उसे अपने प्रीवियस नॉलेज के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है। यह डीप अंडरस्टैंडिंग ही कॉग्निटिव लर्निंग का एग्जाम्पल है। एक सिंपल एग्जांपल से अगर हम समझे, अगर टीचर सिर्फ यह बोले कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है तो स्टूडेंट शायद उसे याद कर लेगा। लेकिन अगर टीचर यह भी एक्सप्लेन करे कि टेम्परेचर रेगुलेट कौन करता है, फीवर में क्या चेंजेस होते हैं और पेशेंट केयर में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो स्टूडेंट कंसेप्ट को और डीपली अंडरस्टैंड करता है और यही है कॉग्निटिव। अब चलिए हम बात करते हैं तीसरी और बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी के बारे में, जिसका नाम है सोशल लर्निंग। अब तक हमने देखा कि बिहेवियर थ्योरी बिहेवियर और रेनफोर्समेंट पर फोकस करती है, कॉग्निटिव थ्योरी थिंकिंग और मेंटल प्रोसेस पर फोकस करती है, लेकिन सोशल लर्निंग थ्योरी एक
एक नए पर्सपेक्टिव को जन्म देती है। यह थ्योरी कहती है कि हम सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस से नहीं बल्कि दूसरों को देखकर भी बहुत कुछ सीखते हैं। सिंपल लाइन में अगर समझा जाए तो मच ऑफ लर्निंग अकर्स बाय ऑब्जर्वेशन, यानी लर्निंग का एक बड़ा हिस्सा ऑब्जर्व करने से होता है। सोशल लर्निंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हर बार लर्निंग के लिए खुद एक्सपीरियंस करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी हम किसी और को कोई काम करते हुए देखते हैं, उसका रिजल्ट देखते हैं और उसी से सीख जाते हैं। इस प्रोसेस को ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन कहा जाता है, यानी वॉच, अंडरस्टैंड, लर्न एंड अप्लाई। यही है सोशल लर्निंग थ्योरी। चलिए इसे एक नर्सिंग प्रैक्टिस से रिलेट कर समझने की कोशिश करते हैं। एक फर्स्ट ईयर नर्सिंग स्टूडेंट जब वार्ड पोस्टिंग में जाता है तो शुरू में उसे हर प्रोसीजर नहीं आता, लेकिन वो सीनियर नर्स को पेशेंट से पोलाइटली बात करते हुए, हैंड हाइजीन मेंटेन करते हुए और इंजेक्शन सेफली एडमिनिस्टर करते हुए देखता है। धीरे धीरे वो भी उन्हीं टेक्निक्स को फॉलो करना शुरू कर देता है, यानी उसने ऑब्जर्वेशन के थ्रू, सोसाइटी के थ्रू अपनी लर्निंग को इम्प्रूव किया। इसीलिए क्लिनिकल ट्रेनिंग में डेमोन्स्ट्रेशन और रोल मॉडलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब हम आते हैं अगली थ्योरी पर, जिसका नाम है साइकोडायनामिक थ्योरी। यह थ्योरी बाकी लर्निंग थ्योरी से थोड़ी अलग है। एक्चुअली साइकोडायनामिक थ्योरी को जनरली डायरेक्ट लर्निंग थ्योरी नहीं माना जाता, लेकिन इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लर्निंग और बिहेवियर चेंज करने में इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट रखते हैं। इस थ्योरी को समझने के लिए हमें पता चलता है कि हमारी इमोशंस, अनकॉन्शियस माइंड और इनर डिजायर्स भी लर्निंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मोटिवेशन का प्राइमरी सोर्स होता है इट क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे, इट हमारे अंदर की बेसिक इंस्टिंक्ट, नेचुरल इंपल्सेस और डिजायर्स का हिस्सा होता है। यह वो विशेष और नीड्स होती हैं जिनके साथ हम पैदा होते हैं, जैसे कि भूख लगना, प्यास लगना, सेफ्टी की नीड, कंफर्ट की डिजायर और बेसिक इमोशनल नीड्स। साइकोडायनामिक थ्योरी कहती है कि इन्हीं बेसिक डिजायर्स से हमें मोटिवेशन मिलती है और वही मोटिवेशन हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। इस थ्योरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इमोशंस लर्निंग को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। अगर लर्नर इमोशनली रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट फील करता है तो वो अच्छी तरह से सीख पाता है, लेकिन अगर लर्नर फियर, एंजाइटी या स्ट्रेस में हो तो उसकी कंसंट्रेशन और लर्निंग दोनों इफेक्ट हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक स्टूडेंट प्रैक्टिकल की अच्छी प्रिपरेशन करता है लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम के टाइम उसे इतनी एंजाइटी हो जाती है कि वो सिंपल स्टेप्स भी भूल जाता है, यहाँ प्रॉब्लम नॉलेज का नहीं है या उसकी अंडरस्टैंडिंग का नहीं है बल्कि इमोशनल स्टेट का है, और इसी बात को साइकोडायनामिक थ्योरी हाईलाइट करती है। साइकोडायनामिक थ्योरी लर्निंग थ्योरी को अगर कंटिन्यूएशन में समझा जाए तो इसमें और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि हमें पिछले सेशन में इड को समझा था कि इड क्या है, हमारे इंस्टिंक्ट्स है, डिजायर्स है और नीड्स है, और इड हमेशा प्लेजर प्रिंसिपल को भी जन्म देती है। प्लेजर प्रिंसिपल, इसका क्या मतलब है? हर इंसान नेचुरली प्लेजर या कंफर्ट को ढूंढता है और पेन या डिस्कंफर्ट से बचता है। यही टेंडेंसी हर एज ग्रुप में देखी जा सकती है, चाहे बच्चा हो, स्टूडेंट हो या अडल्ट हो, सभी ऐसे एक्सपीरियंसेस को प्रेफर करते हैं जो इंटरेस्टिंग, इंजॉयबल और सेटिस्फाइंग हो और बोरिंग या स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बचने की कोशिश करते हैं। अब सवाल है कि इसका लर्निंग से क्या कनेक्शन है? साइकोडायनामिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर लर्निंग एक्सपीरियंस इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग और इमोशनली पॉजिटिव होगा तो लर्नर उसमें ज्यादा इंटरेस्ट शो करेगा, लेकिन अगर लर्निंग बोरिंग, डल या स्ट्रेसफुल होगी तो लर्नर का अटेंशन धीरे धीरे कम हो जाएगा, यानी लर्नर नेचुरली उस एनवायरनमेंट की तरफ अट्रैक्ट होता है जहां उसे कॉन्फिडेंस, एनकरेजमेंट और सेटिस्फेक्शन मिले। इसी तरह क्लासरूम में भी देख लीजिए, अगर टीचर सिर्फ स्लाइड्स रीड करे और बिना एक्सप्रेशन के लेक्चर दे तो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो जाता है, लेकिन अगर टीचर बीच में स्टोरीज, एग्जांपल्स, एक्टिविटीज और इंटरेक्शंस को यूज करें तो स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और कंसेप्ट को ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। इसीलिए इफेक्टिव टीचिंग सिर्फ इंफॉर्मेशन से नहीं बल्कि लर्नर के इमोशंस को भी एंगेज करने से बढ़ सकती है। अब हम आते हैं लर्निंग थ्योरीज की आखिरी और बहुत इंस्पायरिंग थ्योरी पर, जिसका नाम है ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरी। जहां बिहेवियर थ्योरी बिहेवियर पर फोकस करती है, कॉग्निटिव थ्योरी थिंकिंग पर और सोशल लर्निंग थ्योरी ऑब्जर्वेशन पर फोकस करती है, वहीं ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरी का सेंटर लर्नर खुद होता है। इस थ्योरी का मानना है कि हर इंडिविजुअल यूनिक है और हर इंसान के अंदर पॉजिटिव ग्रोथ और सेल्फ डेवलपमेंट की नेचुरल डिजायर होती है। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, यानी हर लर्नर अलग होता है। हर स्टूडेंट की लर्निंग स्पीड, इंटरेस्ट, टैलेंट, पर्सनैलिटी और गोल्स अलग अलग होते हैं, इसीलिए सभी स्टूडेंट्स से सेम परफॉर्मेंस
एक्सपेक्ट करना या सबको एक ही मेथड से पढ़ाना इफेक्टिव नहीं हो सकता। एक गुड टीचर हर लर्नर की इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करता है। इस थ्योरी में इमोशंस और फीलिंग्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। अगर लर्नर इमोशनली सिक्योर और रिस्पेक्टेड फील करता है तो वो ज्यादा इफेक्टिवली सीख पाता है। लेकिन अगर लर्नर को कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज किया जाए या उसकी ओपिनियंस को इग्नोर किया जाए तो उसका कॉन्फिडेंस और लर्निंग दोनों इफेक्ट हो सकती हैं। इसीलिए ह्यूमनिस्टिक थ्योरी कहती है लर्निंग शुड हैपन इन अ सपोर्टिव एंड रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट। ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरी के अकॉर्डिंगली लर्निंग सबसे अच्छी तब होती है जब लर्नर के अंदर क्यूरियोसिटी हो। क्यूरियोसिटी लर्नर को नए क्वेश्चंस पूछने, एक्सप्लोर करने और खुद आंसर ढूंढने के लिए मोटिवेट करती है। इसी के साथ क्रिएटिविटी को भी एनकरेज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक नर्सिंग टीचर अगर स्टूडेंट्स के से सिर्फ डेफिनेशन याद करने के बजाय रियल लाइफ केस स्टडी डिस्कस करवाए और सोल्यूशन सोचने के लिए इंकरेज करे तो स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग दोनों डेवलप होती है। इस थ्योरी का एक और की आइडिया है पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट। सिंपल लैंग्वेज में अगर इसका मतलब बताएं तो लर्नर को अपनी एबिलिटीज पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब स्टूडेंट खुद बिलीव करता है मैं सीख सकता हूं तो लर्निंग नेचुरली इंप्रूव होती है। टीचर का एनकरेजमेंट और पॉजिटिव फीडबैक लर्नर के सेल्फ कॉन्फिडेंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। यही हम इस टॉपिक को एंड करते हैं। आज के डिस्कशन से हमें यह समझ में आया कि लर्निंग सिर्फ पढ़ाई या इन्फॉर्मेशन याद करने का नाम नहीं है। लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो एक्सपीरियंस के थ्रू हमारे बिहेवियर, थिंकिंग और ओवरऑल पर्सनालिटी में पॉजिटिव चेंजेस लाती है। हर नए एक्सपीरियंस हमें कुछ ना कुछ नया सिखाए जाते हैं और हमें लाइफ की न्यू सिचुएशंस को फेस करने के लिए बेटर प्रिपेयर करते हैं। और जब लर्नर एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, क्वेश्चंस पूछता है, पार्टिसिपेट करता है और फीडबैक रिसीव करता है तब लर्निंग और भी मीनिंगफुल बन जाती है। साथ ही डिफरेंट लर्निंग थ्योरीज हमें लर्निंग को अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझाती हैं। जैसे कि बिहेवियर थ्योरी है, हमें बताती है कि बिहेवियर कैसे चेंज होता है। कॉग्निटिव थ्योरी है, थिंकिंग और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को एक्सप्लेन करती है। सोशल लर्निंग थ्योरी है जो ऑब्जर्वेशन और रोल मॉडल्स की इंपॉर्टेंस को बताती है। साइकोडायनेमिक थ्योरी है जो इमोशंस और अनकॉन्शियस माइंड के रोल को समझाती है। और ह्यूमनिस्टिक थ्योरी जो लर्नर की पर्सनल ग्रोथ और क्रिएटिविटी और सेल्फ डेवलपमेंट पर फोकस करती है। इन सब थ्योरी को मिलाकर देखें तो हमें लर्निंग का एक कंप्लीट और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मिलता है। अगर आज का लर्निंग थ्योरी का कंप्लीट लेक्चर आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी क्वालिटी नर्सिंग एजुकेशन वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक नर्सिंग टॉपिक पर लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना टॉपिक जरूर लिखें। हो सकता है अगला वीडियो आपके सजेशन पर हो। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और स्टे हेल्दी। थैंक यू।